नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। नवरात्रे के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ भक्तों ने नवरात्रों का समापन किया। इस अवसर पर कन्याओं की पूजा की गई, साथ ही उन्हें भोजन भी कराया गया। कन्याओं को उपहार भेंट करते हुए मां के भक्तों ने अपने व्रत संपन्न किए। वहीं आज के दिन देवसर धाम में RACT के सहयोग से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। नवरात्रि पूजा समापन पर आज देश भर में कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही मां दुर्गा की पूजा संपन्न की गई। मिट्टी के 9 कलश देवी मां के 9 रूपों की पूजा का फल भी नवरात्रि के अंतिम दिन मिलने की बात पुराणों में कही जाती है। भिवानी में आज 9 दिनों तक पूजा में संलिप्त रहने वाली महिला एवं पुरुषों ने अपने व्रत का समापन 9 बेटियों की पूजा अर्चना, उन्हें हलवा, पूरी, छोले व नारियल का भोग लगाने के साथ ही किया। वहीं मां देवी के रूप में कन्याओं को पूजा करके उन्होंने इन बेटियों को फल व दक्षिणा के साथ विदा किया है तथा पौराणिक मान्यता है कि बेटियों की पूजा के बाद ही माता के 9 रूपों की पूजा संपन्न होती है। इस बार यह पर्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी आगे बढ़ावा देने का महत्व रखता है। नवरात्रे हैं जी, आज नौमी है, नौमी की कढ़ाई करी है माता जी की, कंजका जी माई है जी, और माता रानी सब पे कृपया करे, अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखे। धूमधाम से मनाया जी नौमी का त्यौहार। माता के भोजन में जी छोले, पूरी, हलवा, खीर, आप कुछ भी बना सकते हैं, और नारियल का भोग लगाया जी माता जी को, और मंदिर में नारियल चुन्नी चढ़ाते हैं। हमारी रीति रिवाज हिंदू धर्म के, उसमें हम अपने देवी माता का नवरात्रे 9 दिन तक औरतों ने किया है, पूजा पाठ करी है, बच्चों के लिए शांति के लिए उन्होंने अपनी शुभकामना मांगी है। और आज नवरात्रों का लास्ट दिन है तो बहुत धूमधाम से अपने घर में कढ़ाई करी है, बच्चों को अच्छा खाना खिलाया है। बच्चे नई नई पोशाकें पहन के, लड़कियां इधर खाना जा रही है, उधर खाना जा रही है, बड़ी खुश होकर लड़कियां आ रही है देवी माता बन के। कंजक है वो जी सर, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे घर पे नवरात्र का पर्व मनाया है। 9 दिन हमने व्रत किया है। प्रत्येक दिन हमने माता रानी की आरती की है, सुबह भी और शाम भी। और आज के दिन हमने 9वीं के दिन 9 कन्याओं को प्रतिभोज किया है सुबह, और इसमें सभी कन्याओं को जो हलवा, खीर, पूरी वगैरह होती हैं, ये सब उन्होंने हमें प्रसाद ग्रहण करवाई है इन कन्याओं को। फिर उनको कुछ दान दक्षिणा भी दी है। बड़े बुजुर्गों को हमने खुद आशीर्वाद लिया है और उनका कन्याओं से भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं देवसर धाम ट्रस्ट भिवानी एवं रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिवानी के सहयोग से नवमी के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 23 युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही मंदिर प्रधान ने बताया कि आज देवसर में 2 वर्ष के बाद मेला लगाया गया है। मेले में जो ब्लड कैंप लगाया जाता था वह आज 2 वर्ष के बाद लगाया गया है। यहाँ पर 23 युवाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि लोगों में रक्तदान के प्रति अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। मैं श्री देवसर धाम से पप्पू पुजारी बोलता हूँ। कोरोना की वजह से माता का 2 साल से मेला नहीं लग रहा था। अब की बार मेला लगा है तो बहुत धूमधाम से मेला चल रहा है खूब, और तगड़ी भीड़ है, और दुकानें भी लग रही है और झूले भी लग रहे हैं पूरे, और पूरे गांव का सहयोग है। पूरे गांव देखभाल करता है और सेवा समिति भी करती है और पुजारी भी मिलके। देवसर धाम में हर बार मेला लगता है, लेकिन 2 साल में कोरोना की वजह से मेला नहीं लग रहा था। अब की बार मेला लगा, ये बड़ा खुशी का माहौल है। बहुत से लोगों की जांच, झड़ोले की जांच रुकी हुई थी, लोग आ रहे हैं। और आज माँ का 9वां नवरात्रा है। आज माँ के नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं और आज माँ के लोग कन्याएं जिमा करके माता को खुश कर रहे हैं। और आज बहुत ही खुशी का माहौल है, जो 2 साल के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है, जो माता रानी के दरबार खुला है और सभी भगत दर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को जिला उपायुक्त खाकी बाबा मंदिर के पास स्थित मूलचंद झील पर पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं जिला उपायुक्त ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो साथ ही उपस्थित लोगों द्वारा उनके सामने रखी गई समस्याओं के भी जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस झील को
बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितना सहयोग मुझसे होगा मैं इस झील को सुंदर बनाने में अपनी तरफ से सहयोग करूंगा। जो भी मांगे क्षेत्रवासियों के द्वारा रखी गई हैं उन मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। भिवानी मंदिरों का शहर है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद शहर में कुछ चीज़ों की कमियाँ देखने को मिली है। भिवानी को अच्छा शहर बनाने की मुहिम शुरू की जाएगी, जिससे शहर का विकास हो और मूल सुविधाओं की कमी को पूरा किया जा सके। वहीं बीजेपी नेता संदीप जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री की योजना के तहत झील का निर्माण हो गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं बनी हुई थी। इन समस्याओं को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही इन समस्याओं को पूरा कर लिया जाएगा। मुझे तकरीबन 35-40 दिन हो गए भिवानी में। अब भिवानी देखा पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह का भी यहाँ पर माहौल है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी यहाँ पर अच्छा आप लोगों ने झील का बनाया हुआ है, इसको अपग्रेड किया हुआ है, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता होता है। मैं भी कुछ कोशिश करूँगा, जो भी आपने मांगे रखी हैं उसको एग्जामिन करते हैं, कुछ भी हो सकेगा मेरा उसमें जो भी कुछ मैं बूंद डाल सकूँगा, मेरी पूरी कोशिश होगी। है कि जब मैं आया मुझे नहीं पता था कि भिवानी ज़िले में इतने मंदिर हैं और उसको छोटा काशी कर बड़ा अच्छा लगा, पर जब मैंने देखा यहाँ पर जिस हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं एक अच्छे शहर के लिए या जहाँ पर भगवान का निवास होता है, वो थोड़ी यहाँ पर मिसिंग थी। तो मेरी कोशिश थी, मैंने प्रयास भी किए हैं कि वो थोड़ा सा ठीक हो। और मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि जी भिवानी को पेरिस बनाना, मैं ये कहता हूँ कि भिवानी का नाम छोटा काशी है, तो काशी की तरह यहाँ पर सारा। मैं गोवर्धन आचार्य रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और आज के इस कार्यक्रम में मन संचालन के लिए मुझे बुलाया गया था। तो आज का ये कार्यक्रम मूलचंद झोड़ के नाम से प्रसिद्ध था, एक ये तालाब जो खाकी बाबा मंदिर के बिल्कुल करीब है। पहले इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन एक समिति बनाई भाई लोगों ने, उसके माध्यम से प्रशासन ने आर्थिक मदद की, और जिसकी वजह से ये एक झील के रूप में परिवर्तन किया गया है इसका। और अब ये जहाँ कभी गंदगी के ढेर हुआ करते थे, पानी बदबूदार हुआ करता था, वहाँ साफ़ सुथरा एक झील का निर्माण हो गया है, और इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आज के जिले के गांव सांजरवास में रामनवमी के अवसर पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गांव की पंचायत द्वारा आयोजित इस शिविर में करीबन 550 लोगों की नेत्र जांच की गई। वहीं करीबन 350 लोगों को निःशुल्क चश्मे और दवाइयां भी वितरित किए गए। दादरी जिले के गांव सांजरवास में नवरात्रि पूजा के समापन पर गांव की ग्राम पंचायत के द्वारा गांव में नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के धीर अस्पताल से पहुंची चिकित्सकों की टीम ने गांव के प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की आंखों की जांच की तथा जरूरतमंद लोगों को दवाइयां व चश्मे वितरित किए गए। वहीं इस अवसर पर ग्रामीणों को आंखों की सुरक्षा करने के अनेक सुझाव देते हुए उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी वितरित की गई। ये माँ देवी के नवरात्रियों में जो चलता है उसके उपलक्ष्य में हर साल हम गाँव सांजरवास में आंखों का कैंप पवन धीर अस्पताल के माध्यम से लगाते हैं, जो कि गांव में हर वर्ष 500 से 600 आँखें चेक की जाती हैं जैसे लोगों की। तो उसमें गांव भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और ये अपने देवेंद्र फौजी जो समाज सेवी हैं, भाई संदीप मास्टर है, पिंटू सेठ है, ये सब मिलके इस कैंप को सुचारू रूप से चलाते हैं और गांव की सेवा करते हैं। हाल ही में गोवा में आयोजित नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेल नगरी भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर भिवानी की झोली में डाले हैं। इस उपलब्धि से जिले का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों का नगर वापस आने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भिवानी जिला के गांव पालुवास निवासी शुभम तथा नई बस्ती निवासी रजत सिंह भाटी ने डबल मेंस बैडमिंटन प्रतियोगिता में दक्षिण भारत में खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। विजेता खिलाड़ी शुभम का गांव पालुवास में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विजेता खिलाड़ी का स्वागत करते हुए समाजसेवी नरेश तंवर ने कहा कि शुभम ने गोल्ड मेडल जीतकर गांव पालुवास का सम्मान बढ़ाया है। जो युवा खेल में भाग लेता है तथा खेल को स्पर्धा की भावना से खेलता है, वह समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि शुभम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर गाँव में खुशी का माहौल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुभम भविष्य में भी गाँव का नाम रोशन ऐसे ही करता रहेगा। मेरा नाम शुभम है और मैं गोवा टूर्नामेंट
के लिए गया था। नेशनल यूथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन फेडरेशन में मेरे गोल्ड आया है और मेरे पार्टनर का नाम रजत सिंह भाटिया, वो भी भिवानी का ही है। हमारे ओपोनेंट थे वो साउथ साइड के थे और हम उनसे थर्ड सेट लगा के जीते थे। अपना मेडल का श्रेय मेरे मम्मी पापा और कोच सर को देता हूँ। हमारे यहाँ आने के बाद मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। पूरे गांव के लोग थे, हमारे सभी घर के थे, हमारे कोच भी आए थे। और आगे हमारा टूर्नामेंट कनाडा में है, जुलाई में शायद। जो शुभम नेशनल यूथ का टूर्नामेंट जो वो गोवा के अंदर हुआ, उसके अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी खुशी में पूरे गांव के 36 बरादरी के लोग, मौजूद साहिबान, पूरी पंचायत, सभी ने शुभम का भव्य स्वागत किया। दुर्गा नवमी के अवसर पर बुआनीखेड़ा राज्य के महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने बस स्टैंड परिसर की असुविधाओं को लेकर एक स्वर में आवाज उठाई। आज इन छात्राओं ने वहां पहुंचकर रोडवेज विभाग महाप्रबंधक को अपना मांग पत्र सौंपा और परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग। रोडवेज विभाग महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि आज दुर्गा नवमी के अवसर पर वे बुआनीखेड़ा पहुंचे हैं और रोडवेज विभाग कर्मचारियों की तरफ से उन्हें बस स्टैंड परिसर की असुविधाओं को लेकर ज्ञापन उन्हें सौंपा गया और राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने भी उन्हें अपनी परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है, जिन्हें जल्द ही पूरा करवाने का आश्वासन दिया गया है। जिला स्तरीय समस्याओं का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। इसके अलावा जो उच्च स्तरीय समस्याएं हैं उन्हें जल्द ही लिखित में अवगत पूरा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं छात्राओं ने बताया कि कई महीने से कुंगड़ व सिवाड़ा मार्ग पर महिला कॉलेज छात्राओं के लिए रोडवेज बसों की समस्याएं बनी हुई थी, जिसके लिए वह मार्ग जाम कर चुकी थी, लेकिन उनकी समस्या का आधिकारिक आश्वासनों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा था। सिवाड़ा और बड़ियाली की छात्रों को प्राइवेट बसों में लटक कर आना पड़ता, उन्हें वहाँ के रूटों पर बसों की भारी समस्या है। यहाँ पर बस स्टैंड पर जीएम साहब आए थे और उन छात्राओं ने उन्हें यह बस की शिकायत दर्ज करवाई। जीएम साहब ने हमें यह आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी बस चलाई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी है। बुआनीखेड़ा से पूर्व सिवाड़ा कुंगड़ बड़ियाली मार्ग पर बसों की समस्या निकट बनी हुई थी। हमें प्राइवेट साधनों में लटक कर आना पड़ रहा है। रोडवेज विभाग के जीएम साहब ने हमने विज्ञापन सौंपा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हमारे लिए बसों की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने अपने बसों से संबंधित कुछ एक समस्याएं रखी हैं और मैंने सरसरी नज़र में उनको देखा है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी वो मांगें जो मेरे लेवल पे हो सकती हैं, जिला लेवल पे जो हो सकती हैं, वो आज जाते ही उनका समाधान हो जाएगा। और बाकी वो समस्याएं जो हेडक्वार्टर लेवल की हैं उनके लिए आज ही लिख दिया जाएगा हेडक्वार्टर को, ताकि वो समस्याएं जल्दी समाधान हो जाए। हाँ, ये बहुत ठीक सा सवाल पूछा है आपने। इसीलिए हमने 2 से 3 दिन पहले ठेकेदार, जो सरकार ने एक ठेकेदार नियुक्त कर रखा है, उनको 96 लाख रुपए की कोई ग्रांट आई है, हमारे पास बहुत पहले से आई हुई है। रामनवमी का पर्व स्थानीय हनुमान जोड़ी राम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जहां भगवान राम को मेवे और लड्डू का भोग लगाया गया, वहीं महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर माहौल को भी पूरी तरह भक्तिमय कर दिया गया। महंत चरणदास महाराज ने बताया कि आज रामनवमी के उपलक्ष्य में मंदिर में भगवान राम को भोग लगाया गया। महिलाओं ने भजन कीर्तन किया और भगवान राम को जलाभिषेक किया व नई ड्रेस उन्हें पहनाई गई तथा भोग लगाकर भगवान का प्रसाद सभी को वितरित किया गया। रामनवमी के दिन पूरे हिंदुस्तान में भगवान राम की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि 8 दिन तक भक्तों ने मां भगवती की उपासना की और आज नवमी के दिन भक्त मां की व श्री राम की पूजा करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय अभिजीत नक्षत्र में हुआ था। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था तब 5 ग्रह एक साथ उच्च स्थिति में थे। इसी दिन रामनवमी पर ही गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। कुछ ज्योतिष विद्वानों के अनुसार रामनवमी पर कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त सोचे विचारे किया जा सकता है। बिल्कुल, आज रामनवमी है। 8 दिन तक सब लोगों ने, भक्तों ने माँ भगवती का भक्ति की उपासना की है और 8 दिन के बाद जब माँ भगवती की भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलने की एक आस जगती है और भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो। तो मानता हूँ कि भगवान राम हमारे वैश्य संस्कृति के आधार स्तंभ है, संस्कृति के
मुख्य है। हम उनकी संस्कृति में जीते हैं, उनकी संस्कृति को लेकर के जीवन में और संसार में इस प्रकार का जो है ना एक शिक्षा देते, एक संस्कार देते हैं कि लोगों ने भगवान राम के प्रवचनों पर, उनके रामायण को पढ़ लिख करके, उनकी रामलीलाओं को देख करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना चाहिए, तभी इस देश का भला होगा। बिल्कुल, आज मंदिर में सुबह से ही भक्त आ रहे हैं, भक्तों ने और मंदिर की तरफ से भी भगवान को भोग लगाया है। भगवान राम दरबार में उनको ड्रेस पहनाई है, उनका जलाभिषेक किया है, उनका पूजा पाठ किया है, उनको भोग लगा करके भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया है। और रामनवमी को पूरे देश में इस प्रकार से हर आदमी, हर हिंदू जो अपने हिंदुत्व से जुड़ा है, हिंदुस्तान से जुड़ा है, भारत से जुड़ा है, वो भगवान राम को मानता है और मानना भी चाहिए। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज रोडवेज कर्मचारियों ने भिवानी बस स्टैंड परिसर में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। परिवहन विभाग के निजीकरण किए जाने का सख्त विरोध करते हुए उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी की और रोडवेज महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिवहन विभाग में 14,000 नई सरकारी बसें शामिल की जाएं, विभाग में खाली पड़े पदों को शीघ्र पक्की भर्ती की जाए। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, तकनीकी वेतनमान से वंचित सभी तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान देने, कर्मशाला कर्मचारियों के कम किए गए राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने, सभी कर्मचारियों को 1 माह के वेतन के समान 5 वर्ष का बकाया बोनस का भुगतान करने, ओवरटाइम, टीए का भुगतान करने आदि 6 मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की मांगों का 34 सूत्रीय मांग पत्र परिवहन मंत्री व विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया गया है। ज़्यादातर मांगों पर यूनियन व सरकार की सहमति बनी हुई है, लेकिन अब तक इन मांगों को लागू नहीं किया गया है। मांगों का समाधान करने की बजाय सरकार द्वारा कर्मचारियों को पहले से मिल रही सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इसके कारण रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारी फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के प्रत्येक डिपो में सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ तथा कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए धरने चले हुए। इसी कड़ी में आज भिवानी डिपो में भी कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ है। हमारी मुख्य मांग सरकार निजीकरण की नीति को रद्द करे और 34 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया हुआ है। उस मांग पत्र में रोडवेज कर्मचारियों की ज़्यादातर मांगे लंबित पड़ी हैं। 2 बार परिवहन मंत्री जी से रोडवेज के उच्च अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक ज़्यादातर मांगों का समाधान नहीं हुआ। कर्मचारी संघ के संबंध में जो हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी यूनियन है वो आज ज्ञापन दिया है। उन्होंने उनका कहना है कि ये पूरे राज्य लेवल पे उनका इस तरह का प्रदर्शन है, तो हमारे लेवल पर इतना ही है कि इनकी मांगे हैं अपनी उचित टिप्पणी के साथ सरकार को। खासकर तो निजीकरण के खिलाफ है इनकी मांग, और 3400 कोई पे ग्रेड का इशू है। जिस तरह के इशू जो होंगे वो सरकार को अपनी उचित टिप्पणी के साथ भेज दिए जाएंगे ताकि इनकी मांगों पर सरकार सहानुभूति पर विचार कर सके। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।